यतिन जी से अब दोबारा जुड़ते हैं। यतिन जी, ये हमारे सामने दो खबरें आती हुई दिख रही हैं जो आपकी तरफ से हैं कि आईपीओ आएगा एएमसी का, जो कि बहुत जानी मानी है और पिछले 2-2.5 दशक से आप इसको काम करते हुए देख रहे हैं। ये बताइए कि किस तरीके के फाइनेंशियल्स आपको एएमसी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बताई, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ होगी, जो कि बिल्कुल बराबर की है आज आदित्य बिरला कैपिटल के। तो देखिए शैल जी, जहां तक कि इनके एएमसी बिजनेस का सवाल है, कहना चाहूंगा कि इनका जो कुल एयूएम है वो है लगभग 2,65,000 करोड़ के आसपास, दिसंबर 20 के आंकड़े में बता रहा हूं। और इनका जो इक्विटी सेगमेंट है वो लगभग 35% उनके प्रॉफिट्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से मार्केट शेयर काफी कंसोलिडेट किया है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ने। लेकिन जिस हिसाब से वापस से म्यूचुअल फंड बिजनेस में फ्रेश इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं, और जिस हिसाब से ओवरऑल बेसिस पे एसआईपी को लेके कंपनी का फोकस ज्यादा बढ़ा हुआ है, उससे आगे चलते हुए इनका जो इक्विटी एयूएम है वहां का काफी अच्छे नतीजे आने की संभावना है। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो ओवरऑल बेसिस पे बहुत अच्छे से कंपनी की ग्रोथ यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आप ब्रोकरेजेस की माने, तो लगभग 20 से 25% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ उनको दिखती है कि म्यूचुअल फंड बिजनेस से आ जाए, तो काफी अच्छी तरीके से वहां ग्रोथ आती हुई आपको दिखाई देगी। दो लिस्टेड पियर्स हैं आदित्य बिरला कैपिटल के एएमसी बिजनेस के, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक दिखाइए डायरेक्टर साहब। यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको 62,000 करोड़ रुपए आती हुई दिख रही है। और अगर आप निपन इंडिया एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो आपको 20,780 करोड़ रुपए के आसपास ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। अभी प्राइसिंग के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन आदित्य बिरला कैपिटल की एएमसी बिजनेस का जब आईपीओ आएगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वो सबसे पहली खबर आपको यतिन जी देते हुए दिखेंगे। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ चल रहा है। अब दिन का उच्चतम लेवल 130.80, इस पर हम लोग नजर रखेंगे और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपके सामने आता हुआ। डायरेक्टर साहब, इसमें अगर एक लंबी अवधि का आप चार्ट दिखाएंगे तो देखेंगे कि लगभग 2 हफ्ते का मूवमेंट आपको इसी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। एक ही दिन में लगभग 10% की तेजी आप आदित्य बिरला कैपिटल में आते हुए देख रहे हैं। अब 131.40। चलिए वीरेन जी से जुड़ते हैं और अब चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। वीरेन जी, सुबह सुबह आपने एक बहुत शानदार बैंक निफ्टी की कॉल पकड़ी थी, उसके बाद लगभग 500 पॉइंट का मूवमेंट हरे निशान की तरफ होता हुआ दिख रहा है। उसको एक बार समराइज कीजिए और फिर हम अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। शैली, सुबह सुबह मेरी अप्रोच ये थी रणनीति के मुताबिक कि बैंक निफ्टी अपने 3 लोज पे टिक गया, यानी 32,271 पे, 32,300 पे, तो ठीक है। वरना अगर हमें एग्जैक्टली मिल जाए 100 डेमा पे तो हमें ग्रैब करना है। 100 डेमा पे ग्रैब करिए, और बैंक निफ्टी ने 100 डेमा खुलते ही लगाया और उसके बाद हमने पकड़ी थी, जरा डायरेक्टर साहब प्लीज लेके आइएगा, 33,900 की कॉल। उस वक्त स्क्रीन पे प्रीमियम था करीब करीब 238-240 का, और अब से लगभग 1 घंटा पहले, पौन घंटा पहले मैंने वो उसको बुक करवाया है 440-450 की रेंज में। अब उस ऑप्शन से आप बाहर निकल के आइए। निफ्टी बैंक ने एक्सपायरी माइनस 1 डे का वो ट्रेड पूरा कर लिया। अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ देर में लेंगे निफ्टी का ऑप्शन। लेकिन कौन सी स्ट्राइक चुननी है डेटा के बाद शैली तय करूंगा, लेकिन मीनवाइल मैं स्टॉक ऑप्शन से फोकस करूंगा शैल जी। तो कुछ देर में निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड, लेकिन फॉर द टाइमिंग इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं, सिर्फ स्टॉक ऑप्शन शैल जी। सुबह जो वो प्रॉफिट मिला 225 रुपए का निफ्टी बैंक की कॉल पे, दैट्स इनफ फॉर द डे शैल जी। चलिए, ये रणनीति आपके साथ स्क्रीन पर आ चुकी है। अगर आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, राय जो आपको वीरेन जी ने दी थी, तो अब आप उस पैसे को घर लेके जाइए और बढ़िया तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। एक से एक बढ़िया मोमेंटम आपको स्क्रीन पर हम लोग पकड़ते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, अब हमें मिलवाइए अपने टेक्निकल पैनल से। आज तो बहुत ही मजबूत पैनल आपके साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। मुंबई से जुड़ रहे हैं चंदन तपड़िया साहब और हमारे मित्र राहुल शर्मा साहब। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे आपको मानस जायसवाल साहब, और गुड़गांव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं असित बरन जी। असित जी, स्वागत है आपका। बताइए, कोई बढ़िया कॉल आपके सामने चहकती हुई हो तो। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम एंड ट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे माइंट्री का 2100 का कॉल 2140 का कॉल, जो कि अराउंड 105 रुपीज़ में चल रहा है,
I think that we can buy with a stop loss of 95 for a target of 125. इसमें लास्ट हफ्ते में अच्छा रैली हुआ था, देन इट काइंड ऑफ नो कंट्रैक्टेड ए बिट. अभी 2100 और 2200 के कॉल में अनवाइंडिंग दिख रहा है एंड मुझे लगता है कि ये माइंट्री इन कमिंग वीक इज गोइंग टुवर्ड्स एटलीस्ट 2200. अगर पोजिशनल प्ले करना है तो दिस इज अ वेरी गुड वे टू काइंड ऑफ नो गो फॉर द ट्रेड, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीक फ्राइडे या सैटरडे को शायद रिजल्ट है. मुझे लगता है उसका प्री रिजल्ट रैली एक डेफिनेटली हमें देखने मिलेगा इन माइंट्री टुवर्ड्स 2200. सो 2140 का कॉल लेना चाहूँगा एट अराउंड 105. ओके कैलकुलेटेड रिस्क है, याद रखिएगा. अच्छा ट्रेड है ये और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट देता हुआ माइंट्री, और इसकी आपको कॉल खरीदनी है 2140 की स्ट्राइक का विद अ पॉसिबल टारगेट ऑफ 140. असित, निफ्टी पे कोई ऑप्शन लेंगे, निफ्टी बैंक पे कोई ऑप्शन लेंगे इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैं निफ्टी का 14850 का कॉल में देख रहा हूँ, जो कि 14800 का कॉल देख रहा हूँ, जो कि 15 अप्रैल का है. इस राइट नाउ इट इज अराउंड आई थिंक 200 रुपीज. आई थिंक वो हम ले सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 140 फॉर ए टारगेट ऑफ 280. अगेन इसे पोजिशनल कॉल. मुझे लगता है कि द वे फाइनेंसेस, बैंक्स एंड आईटी आर काइंड ऑफ नो रैलिंग राइट नाउ, स्पेशली आईटी. निफ्टी आई थिंक जितना भी लो होना था कल परसों में हो गया. आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 15,000. सो मैं 14800 का कॉल 15 अप्रैल का लेना चाहूँगा एट अराउंड से 195-200 रुपीज़. आप 40-50 रुपया स्टॉप रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 280 to 300 रुपीज़ में जा सकता है. या ओके 14800 की कॉल याद रखिएगा. तो ये इनफैक्ट असित महसूस कर रहे हैं इस बात को कि शायद रिस्क थोड़ा सा कम है. अब कोरोना फिगर्स पे हम ऑलरेडी मंडे को रिएक्ट कर चुके हैं. याद रखिएगा ये 15 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑप्शन लेना है. 14800 की कॉल है. अब चलते हैं प्रकाश सर के पास. प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर. आपका इस वक्त का ट्रेड क्या होगा बाजार को देखते हुए?